जल्दी जल्दी से इसका हिंदी अर्थ हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है एंड हु आर्ट दाऊ। आर्ट मीन्स हमने आर बताए हुए थे, दाऊ मीन्स हमने यू बताए थे, तो इसका मीन्स हो जाएगा एंड हु आर यू। अब यहां पर जो है कवि किससे पूछ रहे हैं, बारिश से पूछ रहे हैं कि एंड हु आर यू मीन्स तुम कौन हो। सेड आई मैंने पूछा टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स धीरे धीरे गिरती हुई बौछार से या फिर बारिश से मैंने पूछा। मैंने धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से पूछा हु आर यू तुम कौन हो। विच मीन्स जो कि स्ट्रेंज टू टेल मीन्स बताने में विचित्र बात है। गेव मी एन आंसर कि बारिश ने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड जैसा कि यहां पर उसका अनुवाद किया गया है। ट्रांसलेटेड मीन्स हो जाएगा अनुवाद किया जाना, जैसा कि यहां पर उसका अनुवाद किया गया है। अब देखिए बारिश क्या जवाब दी हुई है। आई एम दी पोएम ऑफ अर्थ मैं पृथ्वी की कविता हूं। सेड दी वॉइस ऑफ द रेन मीन्स बारिश की आवाज ने कहा। बारिश की आवाज ने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूं। इटर्नल आई राइज, इटर्नल मीन्स होता है हमेशा या लगातार। आई राइज में उठती रहती हूं। इम्पैल्पेबल मीन्स अनछुए ढंग से मीन्स मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। आउट ऑफ द लैंड मीन्स जमीन पर से। एंड द बॉटमलेस सी और जो अथाह सागर से मीन्स मैं अथाह हमेशा अथाह सागर और जमीन पर से अनछुए ढंग से ऊपर उठती रहती हूं। और ऊपर उठती कैसे है आपको बताए हुए थे, वाष्प बन करके जो है ये बारिश की बूंदें ऊपर हमेशा उठती रहती हैं और ऊपर चली जाएंगी तो बादल बना लेंगी। बादल बना करके बाद में फिर वहीं से बारिश होती है। तो ये आपको अगले जो है अगले स्टेंजा में मिलेगा कि किस तरह से वे बादल बना रही हैं। तो प्याची ये हो गया आपका पहले स्टेंजा का 4 लाइन हो गया। मीन्स आपकी पोएम के जो शुरुआती 4 लाइन थे हमने उसे आपके पहले स्टेंजा में बनाए हुए थे। तो ये प्याची आपका पहला स्टेंजा हो गया। अब यहां पर देखिए स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। अब इसके आधार पर देखिए कौन से प्रश्न बने हुए हैं, एकदम ध्यान से अब यहां पर समझिए। प्यारे पहला प्रश्न है राइट दी टाइटल। टाइटल मीन्स होता है शीर्षक। आप शीर्षक लिखिए आप दी पोएम मीन्स उस कविता का फ्रॉम विच दी एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन जिससे यह पद्यांश लिया गया है। मीन्स इस कविता का शीर्षक लिखिए जिससे यह पद्यांश लिया गया है। दीज लाइन्स दिस स्टेंजा, स्टेंजा मीन्स हो जाएगा पद्यांश जिससे यह पद्यांश लिया गया है। तो प्यारे जो टाइटल होता है जो शीर्षक होता है वो उस पोएम का नाम ही टाइटल या शीर्षक होता है। अब जो है ये जो पद्यांश लिया गया है किस पोएम से लिया गया है तो आपको पता है दी वॉइस ऑफ द रेन से लिया गया है। तो अब देखिए सीधे उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम इज मीन्स इस कविता का शीर्षक है द वॉइस ऑफ द रेन। क्या शीर्षक है, द वॉइस ऑफ द रेन है। जो इस पोएम का नाम है वही इसका टाइटल हो गया, शीर्षक हो गया। तो प्यारे ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपका दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड द रेन कॉल हरसेल्फ मीन्स वर्षा ने स्वयं को क्या कहा। व्हाट डिड द रेन कॉल मीन्स वर्षा ने क्या कहा, हरसेल्फ मीन्स स्वयं को। अब वर्षा ने स्वयं को क्या कहा हुआ है तो प्यारे वर्षा ने स्वयं को क्या कहा था, पोएम ऑफ अर्थ कहा था ना कि मैं पृथ्वी की कविता हूं, यही वर्षा ने बारिश ने कहा ना। तो इसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं द रेन कॉल्ड हरसेल्फ मीन्स वर्षा ने स्वयं को कहा द पोएम ऑफ अर्थ मीन्स पृथ्वी की कविता। मीन्स वर्षा ने स्वयं को पृथ्वी की कविता कहा। ये प्यारे आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है व्हाट डिड दी पोएट आस्क टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स कवि ने धीमे धीमे गिरती हुई बारिश से क्या कहा या फिर क्या पूछा। तो वही चीज दी हुई है व्हाट डिड दी पोएट आस्क मीन्स कवि ने क्या पूछा। दी सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सॉफ्ट फॉलिंग मीन्स धीरे धीरे, फॉलिंग मीन्स गिरती हुई, शावर मीन्स बारिश, धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से कवि ने क्या पूछा। तो प्यारे क्या पूछा हुआ था कि तुम कौन हो ना, हु आर यू, यही पूछा हुआ था ना। उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं दी पोएट आस्क्ड कवि ने पूछा था दी सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से
हु दे वर, कि कौन वे थी। मींस यही पूछा ना था कि ना कौन वे थी। अब यहां पर क्योंकि प्रश्न पास्ट में दिया हुआ है इसलिए हमने उत्तर भी पास्ट में लिखा हुआ है। तो ए प्यारे आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अगर प्रेजेंट में पूछा होता उत्तर तो हम लिखते हु आर यू लिखते, लेकिन पास्ट में दिया था तो इसलिए हु दे वर लिख दिए हुए हैं। ए प्यारे आपका तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो आपका क्या उत्तर हो गया? The poet asked the soft falling shower who they were हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्यारे आपके सामने चौथा प्रश्न है, Who is the poem of earth? कौन पृथ्वी की कविता है? Who is कौन है? The poem is कविता, of earth means पृथ्वी की। पृथ्वी की कविता कौन है? तो भैया पृथ्वी की कविता कौन है? रेन है ना, बारिश है ना। उसने स्वयं कहा हुआ था कि मैं पृथ्वी की कविता हूं। तो वही चीज जो है उसी प्रश्न का थोड़ा सा घुमा करके यहां पर दिए हुए हैं। तो क्या हो गया? रेन इज द पोएम ऑफ अर्थ, मींस जो है वर्षा ही इस पृथ्वी की क्या है? कविता है। तो ए प्यारे आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि रेन इज द पोएम ऑफ अर्थ हो गया। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपका पांचवा प्रश्न है कि हाउ इज राइजिंग रेन इम्पैल्पेबल, मींस जो है कैसे ऊपर उठती हुई वर्षा को जो है कैसे ऊपर उठती हुई वर्षा को छुआ नहीं जा सकता है। इम्पैल्पेबल मींस क्या होता है? छुआ नहीं जा सकता है। आप एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन आप उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्पैल्पेबल। तो वही चीज दिए हुए हैं कि उठती हुई वर्षा को कैसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छू सकते हैं? क्योंकि जब बारिश जो है ऊपर जाती है, अर्थात जो है जब नीचे पानी बन जाती है, पानी बनकर जो है जब ऊपर जाती है तो वह हमेशा वेपर के रूप में जाती है, मींस वाष्प के रूप में जाती है, और वाष्प को आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या लिखे हुए हैं। The rising rain is impalpable, मीन्स उठती हुई जो है बारिश, impalpable मीन्स उससे स्पर्श नहीं किया जा सकता है। बिकॉज क्योंकि इट राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यह उठती है किस फॉर्म में, किस आकार में? वेपर के आकार में, मीन्स भाप के या फिर वाष्प के आकार में। यह वाष्प की आकार में उठती है, इसलिए जो है हम इसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये प्यारे आपका जो है पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछा गया हमने केवल उतना ही लिखे हुए हैं। अब यहां पर देखिए प्यारे आपका दूसरा स्टैंजा है। दूसरा स्टैंजा पहला स्टैंजा जहां कंप्लीट हुआ था उसके बाद वाली लाइन है। अब देखिए अभी भी जो है कौन कह रही है? अभी भी वर्षा कह रही है। देखिए क्या कह रही है? अपवार्ड टू हेवन। अब पहले हम लोग सेकंड स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। अब देखिए इसमें हिंदी अर्थ में देखिए क्या होगा। अपवार्ड टू हेवन, मैं हमेशा कहां पर उठती रहती हूं? ऊपर की तरफ उठती रहती हूं, मींस आसमान की तरफ ऊपर उठती रहती हूं। वेंस, वेंस मींस हो जाएगा वेयर। वेंस आपका ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, ये क्या हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश में? वेयर हो जाएगा। वेयर जहां पर वेगुअली फॉर्म्ड, वेगुअली मींस होता है धुंधला और फॉर्म मींस होता है रूप धारण करना। जहां पर मैं धुंधला रूप धारण कर लेती हूं, अर्थात मैं बादल का रूप धारण कर लेती हूं। ऑल टूगेदर चेंज्ड, इसके साथ साथ बदल भी जाती हूं, और पूरी तरह से बदल भी जाती हूं, क्योंकि वाष्प से अब यह बादल बन गया है, तो इसलिए जो है जाहिर सी बात है पूरी तरह से बदल जाती है। एंड एट दी सेम, लेकिन फिर भी मैं समान रहती हूं, अर्थात वही रहती हूं। तो भैया बारिश है तो बारिश ऊपर गई, भले बादल के रूप में बनी, तो बाद में जब बारिश होगी तो बारिश के ही रूप में होगी। तो वही चीज दिया हुआ है एट दी सेम, लेकिन मैं फिर भी सेम वही रहती हूं। ये हो गया। आगे देखिए आगे, आई डिसेंड, मैं नीचे उतरती हूं। टू लैब मीन्स नहलाने के लिए, दी डॉट्स मीन्स सूखे को नहलाने के लिए, एटॉमीज मीन्स छोटे छोटे कणों को नहलाने के लिए, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब मीन्स पृथ्वी के धूल के परत को नहलाने के लिए, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और उन सभी को जो मेरे बिना केवल बीज थे। लेटेंट मीन्स जो है उगे हुए नहीं थे, छिपे हुए थे। अनबॉर्न मीन्स अभी उत्पन्न नहीं हुए थे, और उन्हें नहलाने के लिए आती हूं जो अभी तक मेरे बिना केवल बीज ही थे, वह छिपे हुए थे और अभी उत्पन्न नहीं हुए थे। उन सभी को नहलाने के लिए मैं आती हूं।
तो मीन्स जो है जब कोई बीज जो है लगाते हैं तो जब तक पानी बारिश नहीं पड़ता है, बारिश मीन्स पानी नहीं पड़ता है, तब तक जो है वो बीज कैसे पौधा बनेगा, नहीं बनेगा ना। उसी चीज को इसमें दिए हुए हैं। ये बच्चे आपका दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। यहां पर देखिए आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हु गिव्स लाइफ टू दी अर्थ, मीन्स पृथ्वी को जीवन कौन प्रदान करता है। हु गिव्स लाइफ, कौन जीवन प्रदान करता है, टू दी अर्थ मीन्स पृथ्वी को कौन जीवन प्रदान करता है, तो जाहिर सी बात है बारिश प्रदान करती है। तो सीधे क्या लिखोगे, दी रेन गिव्स लाइफ टू दी अर्थ, मीन्स जो है पृथ्वी को जीवन कौन प्रदान करता है, बारिश प्रदान करता है। ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए दिए हुए हैं, हाउ डज रेन बाथ दी अर्थ, मीन्स वर्षा पृथ्वी को कैसे नहलाती है या धुलती है। बाथ मीन्स होता है नहलाना, बारिश जो है पृथ्वी को कैसे नहलाती है, तो भैया बारिश कैसे पृथ्वी को नहलाती है, जो उसके जो है ड्रॉट्स सूखे हैं उसको जो है सूखे को जो है नहला करके, जो छोटे छोटे कण हैं पार्टिकल्स हैं उनको नहला करके, और जो है जो धूल के परत है उन्हें नहला करके जो है यह पृथ्वी को नहलाती है ना। तो वही चीज हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, दी रेन बाथ्स मीन्स जो है बारिश नहलाती है, दी अर्थ मीन्स पृथ्वी को, बाई वॉशिंग ड्रॉट्स मीन्स सूखे को समाप्त करके, नहला करके, एटॉमीज मीन्स छोटे छोटे कणों को नहला करके, एंड डस्ट लेयर्स और धूल की परत को जो है साफ करके या नहला करके या पृथ्वी को नहलाती है। ये प्यारे आपका दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, व्हाट वुड हैपन टू सीड्स विदाउट रेन, मीन्स हो जाएगा वर्षा के बिना बीजों का क्या होगा। व्हाट वुड हैपन क्या घटित होगा, टू सीड्स मीन्स बीजों के साथ, विदाउट रेन मीन्स बिना बारिश के, बिना बारिश के बीजों के साथ क्या घटित होगा। तो जाहिर सी बात है कि बिना बीजों के बारिश के साथ क्या घटित होगा, बीज जो है छिपे रहेंगे और जो है वे जन्म नहीं लेंगे, यही जो है घटित होगा ना। उसमें दिया हुआ था ना लेटेंट और जो है अनबॉर्न शब्द का दिया हुआ था प्रयोग ना, तो उसी चीज को हम इसमें लिख देंगे। अब देखिए क्या लिखे हुए हैं, The seeds would remain मीन्स जो है बीज बने रहेंगे, hidden मीन्स छिपे रहेंगे, and unborn और नहीं जन्म लेंगे, without rain मीन्स बिना बारिश के, बिना बारिश के जो है बीज जो है छिपे रहेंगे और जन्म नहीं लेंगे, यही बीजों के साथ होगा। तो प्यारे ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, दी सीड्स वुड रिमेन हिडन एंड अनबॉर्न विदाउट रेन। ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब भैया चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखिए यहां पर आपका है, वेयर डज दी रेन गो, मीन्स जो है वर्षा कहां जाती है, वेयर डज दी रेन गो, वर्षा मीन्स बारिश कहां जाती है। तो भैया बारिश हमेशा ऊपर की तरफ जाती है ना, वाष्प बन करके ऊपर बादल के रूप में जाती है, यही होता है ना। तो उसी चीज को हम लिख देंगे। ये पहली लाइन दिया हुआ था अपवर्ड टू हेवन मीन्स स्वर्ग की तरफ मीन्स आसमान की तरफ जो है जाती है, तो क्या हो जाएगा, दी रेन गोज अपवर्ड मीन्स बारिश ऊपर की तरफ जाती है, टू हेवन मीन्स आसमान, आसमान की तरफ ऊपर, आसमान की तरफ ऊपर की तरफ बारिश जाती है। ये बच्चे आपका चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि दी रेन गोज अपवर्ड टू हेवन हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपका पांचवा प्रश्न है, व्हाट डज वेगुअली फॉर्म्ड मीन, वेगुअली फॉर्म मीन्स, वेगुअली मीन्स हो जाएगा धुंधला हो जाएगा, फॉर्म मीन्स होता है रूप धारण करना, मीन्स धुंधला रूप धारण करने का मतलब क्या है। तो भैया धुंधला रूप धारण करने का मतलब यही है कि बादल का वह रूप धारण कर लेता है, यही आपको बताए हुए थे ना, किसका मतलब है कि वह बादल का रूप धारण कर लेता है। मीन्स कौन बादल का रूप जो है, ये वाष्प जो जाती हैं वो बादल का रूप धारण कर लेती हैं। धुंधला रूप धारण करना मीन्स बादल का रूप धारण कर लेती हैं। इसका देखिए उत्तर लिखे हुए हैं प्यारे, देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। इट मीन्स इसका मतलब है रेन इन दी फॉर्म ऑफ क्लाउड्स मीन्स वर्षा का बादल के रूप में होना। इसका मतलब है कि वर्षा का बादल के रूप में होना, दैट हैव नो क्लियर फॉर्म
फॉर्म जिनका कोई स्पष्ट आकार नहीं होता है, दैट हैव नो क्लियर फॉर्म। क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट, फॉर्म मीन्स होता है आकार, जिनका कोई स्पष्ट आकार नहीं होता है। ए पे अच्छे पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि इट मीन्स रेन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स दैट हैव नो क्लियर फॉर्म। अब यहां पर देखिए आपका स्टेंजा नंबर 3 दिया गया है, तीसरा स्टेंजा है। अब इस तीसरे स्टेंजा पर हम लोग जल्दी से चलते हैं। यहां पर देखिए पहले हम लोग इस स्टेंजा के हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर हम लोग चलेंगे। अब यहां पर इसका हिंदी अर्थ देखिए आपका क्या हो जाएगा, एंड फॉर ईवर बाई डे एंड नाइट, और हमेशा दिन राति, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपनी उत्पत्ति स्थान को क्या देती रहती हूं, जीवन प्रदान करती रहती हूं। और यह बारिश कर रही है कि मैं हमेशा दिन रात अपने उत्पत्ति स्थान को अर्थात पृथ्वी को जीवन प्रदान करती रहती हूं। और कैसे जीवन प्रदान करती हूं, क्योंकि जो है ये बारिश की प्रक्रिया 24 घंटा चलती रहती है। बारिश नीचे होती है, फिर वाष्प बनती है, ऊपर जाती है, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। अब बारिश से जो है यह पृथ्वी पे जितने जीव जंतु हैं उसके लिए फायदेमंद होता है ना, तो इसलिए यहां पर दिया गया पृथ्वी को जीवन प्रदान करती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और इसे स्वच्छ और सुंदर बनाती है, बनाती हूं, क्योंकि बारिश बोल रही है तो और इसे स्वच्छ और सुंदर बनाती हूं। ए पे अच्छी आपका हो गया, किस पैराग्राफ का अर्थ हो गया आपके जो है इसका 2 लाइन का अर्थ हो गया। अब जो है आगे देखिए कौन सा जो है कंपैरिजन जो म्यूजिक से दिखाए हुए थे उसका अर्थ देखिए। फॉर सॉन्ग मीन्स गीत के रूप में, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, गीत अपने जन्म स्थान से निकलता है अर्थात गायक के पास से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद। वॉन्डरिंग, चारों तरफ भटकने के बाद। रेग्ड और अनरेग्ड, कुछ लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, अनरेग्ड कुछ लोगों के द्वारा नापसंद किया जाता है। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, और अंततः विधिवत रूप से प्रेम पूर्वक वापस आ जाता है, किसके पास, सिंगर के पास वापस आ जाता है। तो यहां पर जो है दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाए हुए थे, और कंपैरिजन के लिए जो यहां पर म्यूजिक का कॉन्सेप्ट दिए थे, मींस सॉन्ग का कॉन्सेप्ट दिए थे, ये उसका अर्थ हो गया। अब दोनों में कैसे कंपैरिजन दिखाए हुए थे हमने पोएम में आपको समझाए थे, यहां पर पूरा विस्तार से नहीं समझाएंगे। अब जल्दी से प्यारे इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, देखते हैं तीसरे स्टेंजा का कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। अब यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, देखिए उसमें पहला प्रश्न देखिए, Who does make the earth neat and beautiful, मीन्स पृथ्वी को साफ और सुंदर कौन बनाती है। Who does me, कौन बनाती है, the earth, पृथ्वी को, नीट मीन्स साफ, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर, मीन्स पृथ्वी को साफ और सुंदर कौन बनाती है, तो भैया बारिश बनाती है ना पृथ्वी को साफ और सुंदर, तो सीधे लिख देंगे the rain makes the earth neat and beautiful, बारिश ही पृथ्वी को एकदम साफ और सुंदर बनाती है। ये आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए यहां पर दिए हुए हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेन, मीन्स वर्षा की उत्पत्ति स्थान क्या है, तो भैया वर्षा की उत्पत्ति स्थान क्या है, पहली लाइन में दिए हुए थे इसमें इस स्टेंजा के कि जो है कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, कि मैं जो है अपनी उत्पत्ति स्थान को हमेशा जो है जीवन प्रदान करती रहती हूँ, मीन्स पृथ्वी को मैं जीवन प्रदान करती रहती हूँ, यही था पहली लाइन में ना, तो उसी के उत्तर में लिख देंगे द अर्थ इज द ओरिजिन ऑफ रेन, मीन्स वर्षा की, बारिश की उत्पत्ति स्थान क्या है, अर्थ है मीन्स पृथ्वी है। ये पे आपका दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, हाउ डज रेन गिव बैक लाइफ टू हर ओरिजिन, मीन्स वर्षा अपनी उत्पत्ति स्थान को जीवन कैसे देती है, उत्पत्ति स्थान मीन्स हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी को कैसे जीवन प्रदान करती है बारिश से, तो भैया बारिश मीन्स पानी दे करके जो है वह प्रदान करती है ना, जब बारिश के रूप में पानी गिरता है तो उसी के रूप में जो है जीवन प्रदान करती है ना, तो उसी को उत्तर लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, रेन गिव्स बैक लाइफ टू हर ओरिजिन, मीन्स बारिश जो है अपने जो है पृथ्वी को जो है वह पुनः जीवन प्रदान करती है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मीन्स पानी के रूप में, पानी के रूप में यह पुनः जो है पृथ्वी को जीवन क्या करती है, बारिश प्रदान करती है। ये आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द मिशन ऑफ द रेन, मीन्स वर्षा का उद्देश्य क्या है, मिशन मीन्स होता है उद्देश्य, मीन्स बारिश का उद्देश्य क्या है,
तो बच्चे जाहिर सी बात है बारिश का उद्देश्य क्या है कि जो सूखा है उसे दूर करना, जो धूल ऊल है उसे दूर करना और जो है पृथ्वी को जीवन प्रदान करना ही इसका उद्देश्य होता है। तो अब उसी चीज को देखिए यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, द मिशन ऑफ रेन इज मीन्स बारिश का उद्देश्य इज टू रिमूव ड्रॉट मीन्स सूखे को जो है दूर करना है, वॉश डस्ट मीन्स धूलों को जो है नहलाना है, साफ करना है, एंड टू गिव लाइफ टू दी अर्थ और पृथ्वी को जीवन प्रदान करना है और पृथ्वी को जीवन प्रदान करना ही इसका उद्देश्य होता है। तो ये प्यारे आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा, द मिशन ऑफ रेन इज टू रिमूव ड्रॉट वॉश डस्ट एंड टू गिव लाइफ टू दी अर्थ। ये आपका हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। चलते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, विच थिंग इज इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कौन सी चीज अपने जन्म स्थान से निकलती है। तो कौन सी चीज निकलती है प्यारे, म्यूजिक अपने जन्म स्थान से निकलती है ना, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है आपका कि लास्ट लाइन देखिए, फास्ट सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, म्यूजिक अपने कहां से निकलता है, जो है जन्म स्थान से निकलता है। तो यहां पर सीधे सटीक उसी चीज को हम लिख देंगे, द सॉन्ग इज इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस कर देंगे। जबकि जो है एक चीज और निकलती है, बारिश भी जो है अपनी बर्थ प्लेस जो है पृथ्वी से निकलती है, लेकिन इसमें सीधे इशूइंग शब्द का प्रयोग किए हुए हैं और जो स्टैंजा में दिए हुए हैं, तो इशूइंग शब्द किसके लिए दिए हुए थे, सॉन्ग के लिए दिए हुए थे, तो इसलिए हम सीधे सॉन्ग को इसमें लिख देंगे। तो क्या उसका उत्तर हो जाएगा, द सॉन्ग इज इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। ये प्यारे आपका पांचवें और अंतिम प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। हम लोग इस पोएम पे चर्चा करते हैं, इस पोएम की सेंट्रल आइडिया पे चर्चा करते हैं। तो प्यारे इस पोएम का नाम क्या है, द वॉइस ऑफ द रेन है और इसके कवि कौन है, वाल्ट विटमैन साहब हैं। अब वाल्ट विटमैन साहब ने इस पोएम में क्या दिखाए हुए हैं, तो यहां पर उन्होंने कंपैरिजन की हुए ना, तुलना की हुई ना, किसके बीच में तुलना की हुई है, बारिश और म्यूजिक में संगीत के बीच में उन्होंने तुलना की हुई है। इसके साथ साथ बारिश और संगीत के महत्व को भी उन्होंने क्या किया हुआ है, दिखाया हुआ है और ये भी बताई हुई है कि बारिश की उत्पत्ति कैसे होती है और संगीत की उत्पत्ति कैसे होती है और दोनों कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को कवि ने इस पोएम के माध्यम से दिखाए हुए हैं। तो अब हम लोग प्यारे ये जो सारी चीजें उन्होंने दिखाई हुए हैं, उन्हीं सारी चीजों को हम इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिख देंगे। अब देखिए कैसे हमने इस पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है। यहां पर देखिए, This beautiful poem is composed by Walt Whitman। ये लाइन हमने आपको हर पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिखना आपको बताई हुई है, बस आपको पोएट का नाम चेंज कर देना है। हर पोएम की सेंट्रल आइडिया में यही आप लाइन लिखोगे, बस पोएट का नाम आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। तो यहां पर क्या दिए हुए हैं, दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड बाई मीन्स लिखी गई है, बाई वाल्ट विटमैन मीन्स वाल्ट विटमैन साहब के द्वारा यह कविता लिखी गई है। The central idea of the poem The Voice of the Rain is means इस कविता The Voice of the Rain की सेंट्रल आइडिया है, क्या है, that both rain and music, कि दोनों, रेन मीन्स बारिश एंड म्यूजिक और संगीत मीन्स दोनों बारिश और संगीत होल्ड मीन्स रखते हैं अ सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, पोजीशन मीन्स स्थान, ऑन दी अर्थ मीन्स पृथ्वी पर, मीन्स दोनों बारिश और संगीत दोनों जो है पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोनों की अपनी अलग अलग महत्व है ना, संगीत लोगों को किस प्रकार से खुश करता है और बारिश भी किस तरह से पृथ्वी पे लोगों को खुश करती है। हमने आपको पोएम जब पढ़ाई थे तो उसमें सारी चीजें आपको बताई हुए थे, तो उसी से उसको यहां पर लिखे हुए हैं। आगे देखिए, द रेन ओरिजिनेट्स मीन्स बारिश की उत्पत्ति होती है फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ध्यान देना, इफेस इसका अर्थ देखना, द रेन ओरिजिनेट्स मीन्स बारिश की उत्पत्ति होती है फ्रॉम द लैंड मीन्स जमीन पर से, एंड द बॉटमलेस सी और अथाह सागर से, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर मीन्स पानी के वाष्प के रूप में, मीन्स पानी के वाष्प के रूप में जमीन और अथाह सागर से जो है बारिश की उत्पत्ति होती है।
आगे देखिए, दे राइज टू दी स्काई, और जब इसकी उत्पत्ति होती है दे राइज टू दी स्काई, वे कहां पर जाती हैं? आसमान तक जाती हैं। बारिश आसमान तक कैसे जाती है? वाष्प के रूप में जाती है। वेपर्स मींस वाष्प के रूप में जाती है, आसमान तक जाती है, और आसमान में बादल बनते हैं, बादल बनके फिर बारिश होती है। तो वही चीज हमने यहां पर दिखाए हुए हैं। एंड फ्रॉम दियर, और वहां से दे फॉल डाउन ऑन दी अर्थ, वे पृथ्वी पर वापस आते हैं, मींस बारिश जो है पृथ्वी पर वापस आती है। एंड हेल्प दी लाइफ टू एग्जिस्ट, और जीवन के अस्तित्व में मदद करती है। एंड फ्लोरिश, और विकास में, और जीवन के अस्तित्व और विकास में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो इस तरह से बारिश के महत्व को कवि ने इस पोएम के माध्यम से दिखाए हुए हैं, और किस तरह से जो है लोगों की यह मदद करती है इस चीज को भी दिखाए हुए हैं। अब यहां पर देखिए, अब हम लोग दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, म्यूजिक के बारे में, मींस संगीत के बारे में, कि कैसे संगीत हमारे लिए मददगार है। अब उसका यहां पर देखिए, सिमिलरली मींस इसी तरह से दी सॉन्ग्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी हार्ट ऑफ द सिंगर, जो गीत होते हैं कहां से उत्पन्न होते हैं? जो सिंगर गायक होता है उसके हृदय से उत्पन्न होते हैं। एंड गोज टू डिफरेंट पीपुल, और भिन्न भिन्न लोगों के पास जाते हैं, हु अप्रिशिएट एंड क्रिटिसाइज इट, जो इसकी प्रशंसा करते हैं, एंड क्रिटिसाइज इट, और इसकी जो है आलोचना भी करते हैं। दोनों चीज करते हैं, जो अप्रिशिएट मींस प्रशंसा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। बट इन दी एंड, लेकिन अंत में, लव कम्स फॉर द सिंगर, मीन्स प्रेम जो है सिंगर के पास आता है, फ्रॉम ऑल दी डायरेक्शन मीन्स सभी दिशाओं से, लेकिन अंत में प्रेम सभी दिशाओं से जो है सिंगर के पास आता है, मीन्स जिसने जो है उसको कंपोज किया हुआ है उस सॉन्ग को, उसके पास आता है। तो प्यारे, इस तरह से दोनों के अपने अलग अलग महत्व होते हैं। बारिश के अपनी अलग महत्व हैं और संगीत के अपने अलग महत्व हैं। बस सिमिलरिटीज है, दोनों की उत्पत्ति स्थान में सिमिलरिटीज है, और दोनों की काफी क्वालिटीज में सिमिलरिटीज थी, इसलिए दोनों का यहाँ पर कंपैरिजन जो है पोएट वाल्ट व्हिटमैन साहब ने किया हुआ है। तो प्यारे, ये इस पोएम की छोटी सी एकदम बेहतरीन सेंट्रल आइडिया हो गई। इससे बेहतरीन आपको कहीं पर भी सेंट्रल आइडिया नहीं मिल सकती है, इस बात की गारंटी दे रहे हैं प्यारे। एकदम बेहतरीन बनाने की सेंट्रल आइडिया को कोशिश की हुए हैं। एक बार फिर से देख लो, फिर उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। This beautiful poem is composed by Walt Whitman. The central idea of the poem, The Voice of the Rain, is that both rain and music hold a significant position on the earth. The rain originates from the land and the bottomless sea in the form of water vapors. They rise to the sky, and from there they fall down on the earth and help the life to exist and flourish. Similarly, the songs originates from the heart of the singer and goes to different people who appreciate and criticize it. But in the end, love comes for the singer from all the directions. ये प्यारे, आपका इस पोएम की छोटी सी बेहतरीन सी सेंटर आइडिया हो गई। उम्मीद करते आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।